अस्सलाम वालेकुम, मनीष वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलू की एक्सपोर्ट के कारोबार पर कि किस तरीके से आप आलू को एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, पाकिस्तानी आलू जो है सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कुवैत, कतर और इसके अलावा श्रीलंका, बहरीन, इन तमाम ममालिक में पाकिस्तानी आलू एक्सपोर्ट किया जाता है। और इस वक्त आलू के जो रेट हैं वो इंक्रीज कर चुके हैं, क्योंकि इन ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान का ही आलू जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया से बिल्कुल भी आलू किसी किस्म का एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इस वक्त आलू का रेट जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। और जो 3.5-4 दिरहम में जो आलू सेल हो रहा था, इस वक्त वो 5 दिरहम में सेल हो रहा है। और आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि यही 5 दिरहम वाला रेट तकरीबन 6 से 7 दिरहम को टच करने वाला है दुबई में। और अगर सऊदी अरेबिया की बात कर ली जाए तो सऊदी अरब में इस वक्त 7 रियाल का आलू सेल किया जा रहा है, और ये आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये 9 से 10 दिरहम को रियाल को टच कर सकता है। इसकी वजह दोस्तों सिर्फ ये है कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आलू की नई फसल जो है वो मार्केट में आ चुकी है, और जो है अपना पुराना आलू जो अभी एक्सपोर्ट किया जा रहा है ये तकरीबन अपने अख्ताम पर है, और ये तकरीबन 1 से 2 महीने या 1.5 महीना मैक्सिमम जो है ये मजीद एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये उस आलू की बात कर रहा हूँ जो लोगों ने पिछले सीजन में स्टोर किया था। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि किस तरीके से आलू को आपने स्टोर करना है, फिर चाहे उसको अपने मुल्क में बेचो या आप उसको एक्सपोर्ट करो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, जिन लोगों ने आलू स्टोर किया था एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उस वक्त आलू के रेट क्योंकि कम थे, और अपना मोज़िका आलू लोगों ने अपना जो था वो तकरीबन 5000 की एक बोरी है, जिसमें 120 केजी आलू आता है, 120 केजी आलू आता है। 5000 की वो बोरी लोगों को स्टोर में रखने के बाद पोस्ट की थी, यानी कोई 40 रुपए के करीब आलू पोस्ट किया था उन लोगों को। अब जिन्होंने वो वाला माल स्टोर किया हुआ है, इस वक्त वो अगर माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दुबई में जो पहुंच पड़ती है वो माल की, वो तकरीबन 3.25 से 3.5 दिरहम के दरमियान कॉस्ट पड़ रही है। और अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया में जो कॉस्ट पड़ रही है आलू की पहुंच, वो तकरीबन 4 से 4.5 रियाल में सऊदीया पहुंचता है। तो अभी हम दुबई की बात कर लेते हैं कि दुबई में जो माल 3.5 दिरहम में इस वक्त पहुंच रहा है, वो दुबई में 5 दिरहम में बिक रहा है, और आने वाले दिनों में 6.5 से 7 दिरहम तक ये बिकेगा जनवरी के एंड तक। उसके बाद ये जो आजकल नई फसल आ चुकी है, ये फसल जो है तकरीबन जनवरी के मिड में और फरवरी के स्टार्ट में जाकर इस फसल को भी लोग स्टोर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आलू की जिल्द जो है वो पक्की हो जाएगी, और उसके बाद उसको भी स्टोर किया जाएगा। और ये स्टोर किया गया माल पूरा साल मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और अभी भी ये जो माल इस वक्त मुल्क से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये पुराना आलू है, क्योंकि नए आलू को एक्सपोर्ट करना जरा बहुत मुश्किल काम है। आलू पहुंचते पहुंचते काला हो जाता है, खराब हो जाता है नया आलू, इस वजह से उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। पुराना आलू ही पूरा साल एक्सपोर्ट होता है। और पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये जो नवंबर का महीना आ गया है, इसमें अभी आलू नया आना स्टार्ट हो गया है। यही मौका है, अगर आप आलू की एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू करना चाहते हो तो आपके पास यही मौका है कि इन दिनों में आप काम को सीख लो, आप मंडी का विजिट करो, ताकि आप काम सीखे होगे तो फिर आप इंशाल्लाह फरवरी में माल को स्टोर करोगे और फिर मार्च अप्रैल से उसकी एक्सपोर्ट शुरू करोगे। तो यही टाइम है काम को सीखने का। अब बात कर लेते हैं कि आपने माल स्टोर कर लिया, ठीक है। अब स्टोर से माल आपने दुबई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन में अगर माल आपने एक्सपोर्ट करना है, तो ये माल एक्सपोर्ट किस तरह से होगा। पहली बात कि जो एक्सपोर्ट में माल जाता है आलू, उसका नाम है मोज़िका। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। मोज़िका आलू जो है वो एक्सपोर्ट होता है। अब होगा क्या कि जिन लोगों ने माल स्टोर किया हुआ है, अब वो अपने माल को निकालेंगे और उसको आलू के वॉश करने वाली जगह पर लेके जाएंगे, वॉशर पे लेके जाएंगे। और जब वहां पर आलू पहुंचेगा, उसके बाद फिर आलू की वॉशर के ऊपर धुलाई होगी,
आलू को साफ किया जाएगा, जो उसके गिर्द मिट्टी लगी होती है या गंद लगा होता है उसको क्लीन किया जाएगा। उस दौरान अगर कोई आलू खराब निकल आया या कोई छोटे साइज का निकल आया उसको भी वॉशर वाले वहीं पर निकाल कर अलग कर देंगे, और आलू को वॉश करने के बाद उसी वक्त उसको ड्राई किया जाएगा, और आलू ड्राई होते साथ ही जो है वो आगे पैक होता जाएगा। अभी याद रख लें कि सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, इन सब जगहों पर स्टैंडर्ड पैकिंग जाती है, एक ही पैकिंग जाती है इन तमाम मुल्कों में, और वो पैकिंग है 2.8 किलोग्राम की, यानी कि 3.25 किलो का एक पैकेट होता है, ठीक है, जो जाता है दुबई और इन तमाम ममालिक में। और इसके ये साइज की वजह यह है कि पूरा 3 केजी भी इसलिए नहीं है क्योंकि ये 2.8 ग्राम है, और एक कंटेनर में 28,000 केजी माल आलू आप मैक्सिमम बेच सकते हो। तो इसीलिए 10,000 ये पैकेट एक कंटेनर में जब लगते हैं तो वो 28,000 केजी बन जाता है, और पूरे 10,000 पैकेट्स का माल जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसका उन्होंने साइज जो है वो 2.8 ग्राम किया हुआ है। अच्छा, अभी जो मैं आपको रेट बता रहा था कि ये 2.8 ग्राम का एक पैकेट आपको 3.5 दिरहम में पहुंच पड़ेगा दुबई की अल अजीर मंडी तक, और 4.5 रियाल में आपको पहुंच पड़ेगा सऊदी अरेबिया के जद्दा की मंडी सोखुल कुदरा तक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से एक्सपेंस भरेंगे। मिसाल के तौर पे आपने आलू 28,000 केजी वॉश करवा के उसको पैक करवा के आपने कंटेनर में लोड कर दिया है। कंटेनर वो जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर भेजेगा आपके बताए हुए वक्त पर कि आप किस वक्त एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो और जहाज कब लगने वाला है कराची में, तो उसके मुताबिक आपका फ्रेट फॉरवर्डर आपको बता देगा कि फलां दिन तक आपका माल तैयार होना चाहिए, मैं वहां पर कंटेनर भेज दूंगा। कंटेनर 3 दिन में कराची पहुंचेगा, और जैसे ही माल कराची पहुंचेगा कुछ घंटे बाद या मैक्सिमम 1 दिन के बाद जो जहाज लगेगा कराची पोर्ट पे, और जहाज में माल आपका लोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने सारा काम अपने फ्रेट फॉरवर्डर के साथ मशवरे के बाद ही करना है। ठीक है, अब आपने माल जो है वो रीफर कंटेनर में, जिसको फ्रीजर वाला कंटेनर कहते हैं, आपने वॉश वाली जगह से माल को पैक करवा के आपने उसको डाल देना है रीफर कंटेनर में। वॉश वाले आपसे पर केजी 4 रुपए लेंगे, और तकरीबन 1 रुपया आपका उसकी पैकिंग का खर्चा आ जाएगा। तकरीबन 5 रुपए केजी खर्चा आ जाएगा यहाँ पर वॉश वाली जगह पर। और जब माल आपका रीफर कंटेनर में पैक होकर चल पड़ेगा कराची की तरफ, तो 3 दिन में वो कराची पहुंचेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद शिप पर, और शिप फिर दुबई पोर्ट पर या जद्दा पोर्ट पर। दुबई पोर्ट पर शिप तकरीबन 2 दिन में लगेगा कराची से, और जद्दा पोर्ट पे शिप तकरीबन 8 दिन में लगेगा। दोस्तों, जो माल पहुंचेगा दुबई उसके ऊपर 8.5 लाख रुपए टोटल खर्चा आएगा पाकिस्तान के शहर उकाड़ा के इलाके से, जहां से आपने माल उठाया उसको कराची तक भेजा। तकरीबन 2-2.25 लाख रुपया इसके ऊपर ट्राले का खर्चा आ गया, और इसके ऊपर तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए के दरमियान जो है वो आपका खर्चा आ गया इसका कंटेनर का और शिप का, और कुछ कस्टम के टैक्स, कुछ अपना ड्यूटियां वगैरह छोटी मोटी, और कुछ फ्रेट फॉरवर्डिंग के चार्जेस मिलाकर तकरीबन 8 से 8.5 लाख के दरमियान कहीं जो है आपको कॉस्ट पड़ जाएगी एक 40 फीट के कंटेनर पे, जिसके अंदर 28,000 केजी आलू होगा। ठीक है, अब ये आलू पहुंच गया दुबई की पोर्ट पे। दुबई में जो टैक्स लगेगा इस आलू पर, और जो क्लियरिंग एजेंट इसके ऊपर चार्जेस लेगा, और फिर दुबई की पोर्ट से जो ट्राला माल लेकर पहुंचेगा अल अवीर मंडी तक, ये तमाम एक्सपेंस जो है ये 5,000 दिरहम आएंगे। 3,75,000 रुपए बनते हैं। आप 4 लाख रुपया जेन में रख लें। 8.5 लाख रुपए आपके पहले लग चुके हैं, ठीक है, दुबई पहुंच तक, और अब दुबई में इसके ऊपर 4 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, तो ये 12.5 लाख रुपए में आप दो कंटेनर के ऊपर कॉस्ट पड़ जाएगी अल अवीर मंडी तक पहुंचते हो। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिन लोगों ने पहले माल स्टोर किया था वो आज के दिन में जब माल भेज रहे हैं तो उनको 3.25 से 3.5 दिरहम में माल कॉस्ट करेगा, यानी आलू की कॉस्ट, और उसके ऊपर जो भी अभी मैंने आपको 12 लाख 12.5 लाख रुपए चार्जेस बताए हैं जो ऐड होंगे आलू की कॉस्ट के ऊपर, तो ये तकरीबन 3.5 दिरहम में एक पैकेट 2 किलो 800 ग्राम का एक पैकेट जो है वो आपको दुबई में कॉस्ट कर गया। अब बात कर लेते हैं कि जो 3.5 वाला माल है वो बिक कितने में रहा है। वो 105 दिरहम में टिकटों की तरह बिक रहा है, और आने वाले दिनों में वो 5.5-6 करते करते 7 साढ़े 7 को वो माल टच करेगा। जब आप इमेजिन करें वो 7 दिरहम को माल टच कर रहा होगा, आपको 3.5 दिरहम का जो माल कॉस्ट किया
10,000 पैकेट एक कंटेनर में, यानी कि 35,000 दिरहम का जो माल था आपका, वो आज के दिन में तो 50,000 दिरहम यानी कि 15,000 दिरहम का मुनाफा देकर आपको सेल हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये माल 7 दिरहम को जाके टच करेगा तो आपका एक कंटेनर में जो 10,000 पैकेट है, तो एक पैकेट 7 दिरहम का बिका तो 10,000 पैकेट 70,000 दिरहम का बिकेगा और आपको कॉस्ट क्या पड़ी हुई है, 35,000 दिरहम। माल कितने का बिक रहा है, 70,000 दिरहम। आपको बचत कितनी आ रही है, 35,000 दिरहम। 35,000 दिरहम का मतलब है तकरीबन 25 से 27 लाख रुपए तकरीबन पाकिस्तानी ये बनते हैं। तो 25-27 लाख रुपया भी आपको ये कंटेनर छोड़ के जाएगा। जब आपने शुरू ये माल स्टोर किया होगा, उन दिनों में ये माल आपको 6-7 लाख रुपया फी कंटेनर देकर जाएगा और फिर आस्ता आस्ता ये गेन करता 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख और एट द एंड जनवरी फरवरी तक ये माल तकरीबन जो है वो पहुंच जाएगा ये 70,000 दिरहम तक। तो उसके बाद जैसे ही नया आलू पाकिस्तान में जिसको आपने स्टोर करना है, फरवरी के दिनों में उसकी स्टोरेज दोबारा शुरू हो जाएगी, यानी कि सस्ते दामों वाला आलू दोबारा स्टोर के लिए शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग जो उसको स्टोर नहीं करेंगे उसको एज इट इज ही 2 के कंटेनर में डाल के भेज देंगे दुबई में, और दुबई में दोबारा से डिक्लाइन आ जाएगा, एकदम से बड़ा डिक्लाइन आ जाएगा। फरवरी के महीने में आलू का तकरीबन आलू 3-3.25 दिरहम पर आ जाएगा एक पैकेट, और सऊदी अरेबिया में आ जाएगा 4 दिरहम पर एक पैकेट। ठीक है, और जैसे ही ये नया आलू कुछ स्टोरों में चला गया, कुछ दुबई चला गया, कुछ मुल्क में बिक गया, ये माल मार्केट से खाली होगा। उसके बाद दोबारा दुबई, सऊदीया, कतर, कुवैत, इन तमाम मुल्कों का रेट जो है वो 1-1 दिरहम, 1-1 रियाल गेन कर जाएगा और ये मार्केट जाके फिर 4-4.5 पर जाके सेट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपने माल भेजने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो पाकिस्तान में आपको सबसे पहले एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी की जरूरत है। आप चाहे अपने नाम से वो कंपनी शुरू कर लो, किसी भी नाम से शुरू कर लो, अकेले शुरू कर लो, पार्टनर के साथ कर लो। आपने एक कंपनी खोलनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ठीक है। वो तकरीबन आपकी 70-75 हजार रुपए में खुल जाती है, जिसके अंदर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी बन जाते हो। यहाँ पर स्क्रीन पे मैं नंबर चला रहा हूँ, बिलाल साहब, आप इनसे राब्ता कर लो, ये आपकी कंपनी बना देंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अब आपने बात आ गई कि अब आपने जो दुबई में माल भेजना है, तो दुबई में माल आपने कैसे सेल करना है। दुबई में भी आप 2 तरीके से माल सेल कर सकते हो। एक एजेंट के जरिए माल सेल कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ से माल भेजो ही एजेंट के लाइसेंस पे, और एजेंट ही वहां पर आपको माल सेल करके दे और आप वहां पर मौके के ऊपर बैठ के अपने सामने माल सेल करवा कर पैसे पकड़ो। एक तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप दुबई में अपनी कंपनी खोलो, ठीक है। फूड की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी आप दुबई में खोलें, जो आपकी 16,000 दिरहम में बासानी खुल जाएगी। दुबई में बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये कंपनी खोल देंगे। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है तो मैं भी आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं स्क्रीन के ऊपर नंबर चला रहा हूँ, इसके ऊपर आप राब्ता कर सकते हो। रजीउल्लाह साहब से मैं बात कर लूंगा। आप उनके पास दुबई विजिट करके उनके पास जाके अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फूड की कंपनी खुलवा सकते हो। इस कंपनी में आपको जो है वो बिजनेस लाइसेंस मिलेगा, आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन, आपकी कंपनी के नाम की रजिस्ट्रेशन, आपके एजेंट की जो कंपनी ये खोलेंगे उनकी फीस, और इसके साथ साथ आपका 2 साल का दुबई का रेजिडेंट वीजा। इन 16,000 में ये सब चीजें शामिल होती हैं। अब दुबई में अगर आप अपनी कंपनी के नाम पर पाकिस्तान से माल भेजते हो, पाकिस्तान में भी आपकी कंपनी, दुबई में भी आपकी कंपनी, तो आप बिल्कुल सेफ हो। आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि कोई मेरे साथ स्कैम ना हो जाए। एजेंट की सूरत में ये होता है कि एजेंट दुबई की मंडी में आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन इंसान का बच्चा आपको 1-2 ही मिलेंगे। तकरीबन 90% आपको एजेंट्स फौड़िए ही मिलेंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी एजेंट को माल बेचते हो पाकिस्तान से, ठीक है, वो बड़ी खुशी से आपको कहेगा ठीक है जी आप मेरा लाइसेंस यूज कर ले, भेज दे माल। आपने 20-25-30 लाख का, 50 लाख का माल उसको भेज दिया। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो माल बेचकर आपको पैसे देगा या आपको जलील नहीं करेगा या आपके पूरे के पूरे पैसे हजम नहीं कर जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आप जो हो अपनी कंपनी खोलो, अपने माल पर, अपने नाम पर माल भेजो, खुद दुबई में उसके मालिक बने हो, और फिर आप अपने कंटेनर के पास बैठ के और फिर आप एजेंट को कहो कि चल भाई तू माल बेच। तो वो फिर आपका जब माल बेचेगा साथ साथ पैसे लेते जाने हैं। कुछ पैसे जो वो लेट होते जाएंगे, वो तकरीबन 3 दिन में कंटेनर बिकने के बाद उसके अगले 3 दिन में बाकी की जो रकम होगी वो भी आपको एजेंट देने का पाबंद होगा। लेकिन इसके लिए आपका एजेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए।
ठीक है, मैं कुछ एजेंट्स के नंबर देता होता हूँ, लेकिन अक्सर लोग मुझे कहते हैं जिसकी गारंटी क्या है, फलाना क्या है, फलाना क्या है। लोग खुद वर्किंग नहीं करना चाहते, गारंटियां बहुत ज्यादा मांगते हैं। गारंटी तो भाई मैं फिर किसी चीज की आपको दूं कि मैं उसके अंदर हिस्सेदार हूं या मैंने उसमें से मुनाफा कमाना हो, या आप लोग मुझे कहोगे ठीक है भाई एक कंटेनर के ऊपर नहीं साहब आपको 2000 दिरहम हम पे करते हैं, आप गारंटी ले लो। चलो फिर तुम अच्छा लगा ना गारंटी लेते हो, लेकिन मैं फिर भी गारंटी नहीं लूंगा किसी चीज की। ठीक है, आपने अपना एजेंट खुद तलाश करना है। ठीक है, मेरा इसके अंदर किसी किस्म का कोई सर पार नहीं है। मैंने आपको तरीकेकार बता दिया है कि किस तरीके से काम होता है। सबसे पहले तो आप दुबई जाओ, दुबई में जाके अल अवीर मार्केट को विजिट करो, महीना 1.5 महीना उस मार्केट को दो। वहाँ पर प्याज भी बिक रहा है, वहाँ पे आलू भी बिक रहा है, वहाँ पर अब ये आने वाले दिनों में ऑरेंज भी बिकेगा। पिछले जो दिन गुजरे हैं उसमें मैंगो बहुत ज्यादा बिका है, और फ्रेश सब्जियों में आजकल मटर और गाजर बहुत ज्यादा जा रही है। क्योंकि अक्सर लोग फिर कमेंट में कह रहे होते हैं कि ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्यों लोगों को तुम बेवकूफ बना रहे हो, क्यों लोगों के साथ तुम खेल रहे हो, सिर्फ अपने व्यूज की खातिर तुम लोगों को पागल बना रहे हो। तो उन लोगों के लिए मेरे पास जो है यही एक जवाब है, उसको मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर में बयान करने की कोशिश करता हूँ। तुम दिए बात मुहालिफ से ना घबरा है औकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इस तरह के लोग आपके रास्ते में आते हैं जिन्होंने ना खुद कुछ करना होता है ना किसी को कुछ करने देते हैं। मेरा इन लोगों से एक सवाल है कि क्या अमीर होना आसान है? तो अगर अमीर होना इतना ही आसान होता तो आज दुनिया का हर बंदा अमीर होता, कोई भी गरीब ना होता। अमीर होने के लिए आपको ये मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जिसको आप कहते हो कि ये इतना भी आसान नहीं है। भाई आसान होता तो सारे अमीर होते। जो इन मुश्किल रास्तों पे चलते हैं वही कामयाब होते हैं, जो डरे रहते हैं, जो लोगों की बातें सुनते रहते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। नो पेन नो गेन। अगर आप पेन नहीं लेंगे तो आप गेन भी नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों से मशवरे लेते रहेंगे, लोगों से गारंटियां मांगते रहेंगे, खुद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और घर के बेड पर बैठकर आप जो है वो कामयाबी की कुंजी तलाश करते रहेंगे। कामयाबी की कुंजी आपको घर से बाहर निकलने पर मिलेगी, मंडियों में जाकर खाक छानने पर मिलेगी। जब आप जाकर लोगों से मिलोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, फिर आप किसी से गारंटियां नहीं मांगोगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले खुद दुबई का विजिट करो, दुबई में जाकर बैठो, काम समझो, चाहे सऊदी अरब में जाके बैठो, जाओ काम समझो कि इसके ऊपर कितना मार्जिन जो है वो आपको बचता है, फिर वहां पर माल भेजो और पैसा कमाओ। मैं आपकी इसमें यही मदद कर सकता हूँ। अगर आपने लाइसेंस बनवाना है दुबई में तो मैं आपको लाइसेंस बनवा कर दे सकता हूँ। अगर आपने वीजा लेना है जो 2 साल का होता है मल्टीपल वीजा, तो मैं आपको उस वीजे का अरेंज करवा के दे सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपने विजिट वीजे के ऊपर जाना है उसकी भी मैं कोशिश करवा के दे सकता हूँ। विजिट वीजे तो आजकल वैसे बंद है, डन बेस वीजे के ऊपर ही लोग जा रहे हैं, उसकी भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसमें भी सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लोगों का ही वीजा लग रहा है। आप लोगों को शायद यकीन ना आए, सबसे पहला जो बंदा था जिसने मेरी वीडियो देख के जाकर रजीउल्लाह को अप्रोच की, उस बंदे ने ना मुझसे किसी किस्म की कोई गारंटी मांगी, ना ही उसने मुझे फोन किया। जस्ट उसने नंबर देखा, उसने डायरेक्ट रजीउल्लाह को कॉल की। वो नरेश था इंडिया का, पाकिस्तान के किसी बंदे में कोई इतनी वो नहीं थी जान के वो बगैर गारंटियों के और सवालात के और वहमों के और मशवरों के अलावा आगे ज़्यादा बढ़ सके। तो वो नरेश नाम के बंदे ने इंडिया से रब्ता किया। जब वो वहाँ पर चला गया, उसने जाकर अपना कारोबार शुरू कर लिया, कंपनी खुलवा ली, सारा विजिट कर लिया। उसके बाद एक दिन मेरी रजीउल्लाह से बात हो रही तो मुझे उसने बताया कि आपके एक व्यूवर्स जो थे वो मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने उनका काम करवा दिया। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा सबसे पहला बंदा इंडिया से वहाँ पर गया। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे भाई है वो पाकिस्तानी है, वो चाइना से पहुंचे हैं उनके पास, और वो बेड स्पेस का बिजनेस देख रहे हैं आजकल। ठीक है, जैसी उनको कोई चीज समझ आएगी तो वो फिर बेड स्पेस के बिजनेस में आएंगे। और जो तीसरे भाई हैं जो उनसे काम करवाने के लिए वहां पहुंचे हैं वो हैं भाईजान कनाडा से, और वो वहां पर बेड स्पेस का और गाड़ियों का खरीदो फरोख्त का काम करने के सिलसिले में जा रहे हैं। और इसी तरह 2 लोग ऑलरेडी वहां पर जॉब पर भी जा चुके हैं, तो जॉबें भी उनकी वहां पर लगी हैं। यानी कि बंदा जो है वो ऑथेंटिक है रजीउल्लाह, और काम करने में और काम की उसकी माशाल्लाह स्पीड बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा जिन लोगों के रजीउल्लाह ने काम करवाए हैं उन लोगों की वीडियो जो है मैं अपनी वीडियो में प्ले करूं, ठीक है, ताकि आपको भी उससे कोई फायदा हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको काफ़ी हद तक मददगार साबित होगी आपके कारोबार को शुरू करने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।